हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई एम एडवोकेट कीर्ति शर्मा और लॉ नोट्स इन सिंपल लैंग्वेज यूट्यूब चैनल है मेरा। और इसमें एक और नए टॉपिक को लेकर आपके सामने आया हूँ। कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, इन दोनों में डिफरेंस पढ़ेंगे हम। कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल होता क्या है ये पढ़ेंगे। ये हमारे LLB के CRPC सब्जेक्ट के अंडर आता है। तो बच्चों, हम पढ़ते हैं कि कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल क्या होता है। कॉग्निजेबल होता है, हिंदी में इसको कहते हैं संज्ञेय अपराध, और नॉन कॉग्निजेबल गैर संज्ञेय अपराध। तो ये बेसिकली होते क्या हैं। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस जो हमारे होते हैं वो होते हैं जो सीरियस इन नेचर, जिनका नेचर सीरियस होता है, जैसे कि मर्डर, रेप, जिसमें डेथ पेनल्टीज़ हैं, लाइफ इम्प्रिजमेंट्स हैं और 3 इयर्स से ज़्यादा पनिशमेंट हैं, तो वो हमारे कॉग्निजेबल्स में आते हैं। और नॉन कॉग्निजेबल जो क्या होते हैं, जो जिनका नेचर सीरियस नहीं होता ऑफेंसेस का, वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में आते हैं। तो हम पढ़ेंगे कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो जो हमारा कॉग्निजेबल ऑफेंस है, इट इज़ डिफाइंड इन सेक्शन 2C ऑफ CRPC। ये हमारे CRPC के सेक्शन 2 सब सेक्शन C में डिफाइंड है। और जो हमारा नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है वो इट इज़ डिफाइंड इन सेक्शन 2L ऑफ CRPC। ये हमारे सेक्शन 2 सब सेक्शन L ऑफ CRPC में डिफाइंड है। तो इन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस पुलिस कैन अरेस्ट विदाउट वारंट, जैसे कि हमने पढ़ा कि ये सीरियस इन नेचर होते हैं। तो इन ऑफेंसेस में पुलिस विदाउट कोर्ट की इंफॉर्मेशन और विदाउट एनी वारंट जो हमारा क्रिमिनल होगा उसको अरेस्ट कर सकते हैं। और जो हमारे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं उनमें पुलिस को कोर्ट से परमिशन लेनी होगी, वारंट लेना होगा, जब ही उसको अरेस्ट कर पाएंगे। तो इन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस पुलिस कैन अरेस्ट विदाउट वारंट एंड इन नॉन कॉग्निजेबल पुलिस कैन नॉट बी अरेस्ट विदाउट वारंट। अब पढ़ते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस का थर्ड पॉइंट। ऑफेंसेस विच आर सीरियस इन नेचर लाइक किडनैपिंग, रेप, मर्डर, डॉरी डेथ। जैसे मैंने बताया कि ऑफेंसेस जो सीरियस इन नेचर होते हैं वो कॉग्निजेबल में आते हैं, जैसे कि किडनैपिंग हो गया, रेप हो गया, मर्डर हो गया, डॉरी डेथ हो गई, ये हमारे कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में आते हैं। और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस विच आर नॉट सीरियस इन नेचर लाइक चीटिंग, वॉलेंटरी कॉजिंग हर्ट, ये हमारे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में आते हैं, जिसमें कि जो पनिशमेंट है हमारी IPC में जो दी हुई है वो 3 साल से नीचे। अब हम फोर्थ पॉइंट लेंगे कॉग्निजेबल ऑफेंस का। ऑफेंसेस इन विच पनिशमेंट इज ऑफ 3 ईयर और मोर देन 3 ईयर इन IPC आर कॉल्ड कॉग्निजेबल ऑफेंस। जैसा हमने अभी पढ़ा कि जो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं वो उनमें जो पनिशमेंट होती है वो 3 साल या 3 साल से अधिक होती है, जो हमारे IPC में डिफाइंड है। और जो हमारे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं उनमें जो पनिशमेंट होती है वो लेस देन 3 years इन IPC और एनी लॉ ऑफ इंडिया इज कॉल्ड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, जिनमें सजा 3 साल से कम हो। अब फिफ्थ पॉइंट लेते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस का। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 154, इफ एनी कंप्लेंट लॉज ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस पुलिस हैज टू लॉज FIR अगेंस्ट हिम। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 154 ऑफ CRPC, अगर कोई कंप्लेंट आती है कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए तो उसमें पुलिस को FIR लॉज करनी पड़ेगी। और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में अकॉर्डिंग टू सेक्शन 155 ऑफ CRPC, कंप्लेनेंट हैज टू गिव इंफॉर्मेशन अबाउट इट टू अ पुलिस ऑफिसर, डू एंट्री इन डेली डायरी एंड देन complainant give complaint to district judge, then district judge investigate, give order to lodge FIR under section 156(3) of CRPC।
तो जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेज है उसमें कंप्लेनेंट क्या करेगा, पहले जो पुलिस ऑफिसर होगा उसको इन्फॉर्मेशन देगा, कंप्लेंट देगा अपनी, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कंप्लेंट देगा, और जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उसको इन्वेस्टिगेट कर लेगा और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अगर लगेगा कि इसमें एफआईआर होनी चाहिए तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 156 सब सेक्शन 3 ऑफ सीआरपीसी वो पुलिस को ऑर्डर करेंगे एफआईआर लॉन्च करने के लिए। तो ये हमारे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। तो अब 6th पॉइंट पढ़ेंगे हम कॉग्निजेबल ऑफेंसेस का। इफ पुलिस ऑफिसर नॉट टू लॉन्च एफआईआर इन कॉग्निजेबल ऑफेंस देन अ कंप्लेनेंट हैज राइट टू कंप्लेंट अगेंस्ट दैट ऑफिसर टू अ हायर पुलिस ऑफिसर। अगर कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में पुलिस ऑफिसर एफआईआर लॉन्च नहीं करता है तो ये जो कंप्लेनेंट है उसको हक है कि वो उस पुलिस के अगेंस्ट कंप्लेंट कर सकता है हायर पुलिस ऑफिसर को। और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में क्या, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 155 सब सेक्शन 4 ऑफ सीआरपीसी ऑफ ऑफेंस इज कॉग्निजेबल and other is non-cognizable, then both the offences are taken as cognizable and police has to lodge FIR। अगर कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के साथ अगर कोई सेक्शन कॉग्निजेबल ऑफेंस का भी बनता है तो उसमें पुलिस को FIR दर्ज करनी पड़ेगी। तो ये हमारा नॉन कॉग्निजेबल और कॉग्निजेबल में डिफरेंस था बच्चों। आई होप सबको समझ आया होगा। और अभी तक जिसने भी मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है लो नोट्स इन सिंपल लैंग्वेज, उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं जो कि मेरी नई नई वीडियोस आएँ और आपके पास इन्फॉर्मेशन पहुंचे। और मेरा फेसबुक पर भी पेज है लो नोट्स इन सिंपल लैंग्वेज से, और इंस्टाग्राम पर भी मेरा पेज है लो नोट्स इन सिंपल लैंग्वेज। प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।